गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभिनव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश चौधरी रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। पीछे के कई क्लासेस में अपना कुछ कंप्लीट हो चुका था। बात करूं आज मैं अल्फाबेट टेस्ट के अगले पार्ट की। पहले पार्ट में अपन जो है वो उसमें शब्द युग्म से संबंधित सारी बातें पढ़ चुके हैं, बेसिक अल्फाबेट का पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में आज अपन जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो दूसरे पार्ट में बातें होंगी वो इनकी रैंकिंग से संबंधित बातें अपन करने जा रहे हैं। और रैंकिंग से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आपको किस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे संबंधित क्वेश्चनों की आज अपन बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप आज ही से दूसरे पार्ट को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो पहले से आप इसको पहले पार्ट को आप पूरा कंप्लीट देखें, जिससे अगली टाइप में किसी प्रकार की समस्या अपने नहीं हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपन इस सेशन में देखिएगा अल्फाबेट के रैंकिंग जो है ना, रैंक कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है और बाएं से कौन सा क्रमांक है, दाएं से कौन सा क्रमांक है, अर्धांशों के बारे में बात करेगा, अर्धांशों की रैंकिंग के बारे में बात करेगा। ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस है आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले बात करें अपने अल्फाबेट की, अपना जो वर्णक्रम होता है ना, वर्णक्रम है दोस्तों ये ABC XYZ। अगर मैं इसको मेंशन करना चाहूं, मैं ये कह सकता हूं ये जो किनारा है ना, ये दोस्तों है बायां छोर। ये जो किनारा है इसे कहते हैं अपन बायां छोर। और ये जो किनारा है दोस्तों, ये किनारा कहलाता है दोस्तों दायां छोर। ये कहलाता है दायां छोर, ठीक है। अब देखिए इसको अपन बायां किनारा करें, आपको कह रहे हैं कि बाएं से पांचवां अक्षर, तो क्या करेंगे आप, ए से चलेंगे, पांचवें नंबर पे कौन आएगा, ई आएगा। अगर आपको कहे कि यार दाएं से सातवां अक्षर, तो दाएं से चलना पड़ेगा, मतलब विपरीत चलना पड़ेगा। और जब विपरीत चलना पड़े ना, तो या तो क्या करोगे, 7 नंबर पे जैसे जी आता है वो सीधे अक्षर से आता है, उस जी का अपोजिट करना है, तो जी का अपोजिट क्या होगा, टी। या फिर जब विपरीत अल्फाबेट में विपरीत चलना पड़े ना, तो अपन क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट करने वाले दोस्तों। क्या करने वाले, जस्ट अपोजिट करने वाले। कैसे, 27 में से आपको 7 कम कर देना, या तो अपोजिट कीजिएगा, जी का अपोजिट क्या होता है, टी लिखिएगा, या 27 में से 7 कम कीजिए, कितना बचेगा, 20। और 20 नंबर पे जो अक्षर आएगा वो क्या आएगा, टी। तो सर्वप्रथम तो इसका बेसिक जानिए आप। और बेसिक की अगर मैं बात करूं, ये कौन सा किनारा है, बायां किनारा है, और ये कौन सा किनारा है दोस्तों, दायां किनारा। हम इसे बायां छोर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अपन, दायां छोर कहेंगे। क्या कहेंगे, दायां छोर कहेंगे। अब देखिए ये बायां किनारा है, ये अपने सामने क्या है, दायां किनारा है, ऐसा हमारे द्वारा कहा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दीजिए दोस्तों गौर से, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में। मान लीजिए 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ऐसा लिखा गया। या फिर देखिए दूसरा दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके बारे में अपन फोकस करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 70वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों। देखो आपके सामने बायां सिरा भी लिया गया और दाएं सिरे से भी पूछा गया है। अगर मान लीजिए ये अपना जो वर्णक्रम था ABC डॉट 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 XYZ, इसमें ये जो छोर है ना, ये एक्चुअली कौन सा छोर है, बायां छोर है। और ये जो छोर है एक्चुअली ये कौन सा छोर है बताइए, दायां छोर। इसे अपन बायां छोर कहते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन दोस्तों, दायां छोर। क्या करना है क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले स्थितियां देखनी है। स्थिति समान है तो माइनस करोगे, और स्थिति असमान है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। समान का मतलब दोस्तों, अगर दोनों जगह बायां बायां दे दें तो माइनस हो जाना है, या दोनों जगह दायां दायां दे दे तो क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। अगर दायां बायां दे रखा है या बायां दायां दे रखा है, जस्ट अपोजिट दे रखा है दोस्तों, तो आप माइनस नहीं करोगे, तब आप क्या करोगे, प्लस करोगे। अब जैसा कि अपन इस पे फोकस करते हैं, ध्यान से दीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। यहां जो क्वेश्चन आपके सामने गौर फरमाइएगा दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से किनारे से बताओ दोस्तों, बाएं छोर से। सबसे पहले बायां छोर है, उसके 10वें अक्षर
के दाएं बताओ कौन सा अक्षर माना गया आपसे, पांचवां, कि बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं कौन सा है, पांचवां। तो दोस्तों 10 + 5, 10 + 5 15, यानी 15वां अक्षर। अगर स्थिति असमान है तो क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि बाएं हैं और यहां क्या है दोस्तों, दाएं, तो बाएं और दाएं स्थिति क्या हुई, असमान। अगर स्थिति असमान है ना तो क्या करना किया जाएगा हमारे द्वारा, प्लस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। यानी 10 + 5 बराबर कौन सा अक्षर है बताओ, 15वां। कौन सा अक्षर है, 15वां। दोस्तों कौन सा अक्षर है, 15वां। और 15वां कहां से बताना है, बाएं सिरे से बताना है। तो बाएं का मतलब सीधी एबीसीडी में, आज इस सीधी एबीसीडी में 15वें अक्षर की बात करें अपन, कौन से अक्षर की, 15वां। तो 15वें अक्षर पे जो नंबर पे जो अक्षर आता है दोस्तों वो कौन सा अक्षर होगा, ओ होगा। 15वें नंबर पे जो अक्षर होगा दोस्तों वो क्या लिखा जाएगा आपके द्वारा, ओ। तो अपना राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, वो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, ओ। तो दोबारा से बता देता हूं, रिपीट कर रहा हूं, अगर स्थिति समान है तो माइनस होना है, स्थिति असमान है तो क्या होना है, प्लस होना है। स्थिति असमान में प्लस करेंगे, समान है तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। लेकिन ये चीज आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है कि बाएं सिरे से पूछा है या फिर दाएं सिरे से। ये बाएं छोर से यानी यहां से चलकर यहां तक आना है, तो ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। क्लियर है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आप सोच रहे हो सर दाएं सिरे से पूछ ले, तो अगर हो सकता है भाई देव उसने दाएं सिरे से पूछ ले हमने से क्वेश्चन ये, या दाएं सिरे से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपन एंगल बनाए या कौन सा आंसर दे, या 27 में से माइनस करें या जस्ट अपोजिट करें, ऐसा भी अपन देख लेते हैं। तो लेट्स सी, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है दाएं छोर से, कौन से छोर से दोस्तों, दाएं छोर से कौन सा अक्षर है, 17वां। दाएं छोर से कौन सा अक्षर है, 17वां। के दाएं कौन सा पूछा है दोस्तों, 5वां। के दाएं कौन सा पूछा है, 5वां। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि स्थिति समान है या असमान। यहां से देखिए दाएं दे रखा है और यहां भी क्या दे रखा है, दाएं। तो कहने का मतलब स्थिति क्या है, समान है दोस्तों। और स्थिति यदि समान है, स्थिति यदि समान है दोस्तों, तो निश्चितता आप क्या करोगे, प्लस या माइनस, माइनस होने वाला है। तो 17 में से कितना कम करूं मैं, 5 कम करूं। 17 में से कितना कम करूं, 5। तो जैसे 17 में से 5 कम करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। कितना आएगा, 12वां। लेकिन सुनिए मेरी बात, ये जो 12 है ना, अब आप 12 नंबर पे एल नहीं लिख सकते, 12 नंबर पे एल नहीं लिख सकते। 12 पे एल नहीं लिखना है। और 12 पे एल क्यों नहीं लिखना है इसका भी ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि जो एल आता है ना, एल, ये बताओ बाएं सिरे से यानी सीधी बीसीडी में 12 नंबर पे एल आता है। सीधी बीसीडी में 12 नंबर पे क्या आता है, एल। लेकिन आप यहां एल नहीं लिख सकते, हमें जिसका अपोजिट चलना है, क्या चलना है, अपोजिट चलना है। तो एल का अपोजिट दोस्तों क्या होगा, ओ। तो इसका आंसर भी जो दिया जाएगा, बताओ आंसर क्या लिखने वाले हैं आप, ओ लिखने वाले हो। क्या लिखने वाले हो, ओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सुनो मेरी बात, ये 12वां अक्षर बताओ कहां से चलना है ना, विपरीत चलना है ना। तो जब अल्फाबेट में विपरीत चलना पड़े तो 27 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कितना माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे। जैसे 27 में से 12 माइनस किया, बताओ आपके सामने क्या प्रतीत हो रहा है, 15। क्या आ रहा है दोस्तों, 15। और 15 नंबर पे जो अक्षर होगा ना, वो 15 नंबर पे अक्षर आपके द्वारा क्या लिखा जाना है दोस्तों, ओ। तो अपना सही जो आंसर आएगा दोस्तों, वो सही आंसर आप कितना लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, ओ लिखने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपके द्वारा लिखा जाएगा ना, वो राइट आंसर दोस्तों क्या आने वाला है, ओ होने वाला है। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी रैंकिंग से संबंधित कई बार बाएं सिरे से, कई बार आपको दाएं सिरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाएं से पूछे तो बाएं सर, जब दाएं से चलना पड़े अल्फाबेट में विपरीत तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चनों का अपन इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये सारा का सारा बेसिक आप एक दोबारा से क्लियर कीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको नोट करना है, तो आप लेस इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। जी हां, अब चलें आगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा अपने को। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 8वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, और अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से सिरे से, बाएं सिरे से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको नोट करना है, स्थिति कहां से बतानी है, बाएं से बतानी है या फिर दाएं से। आपको कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से सिरे से, बाएं सिरे से। और दोस्तों कौन सा अक्षर है, 8वां। कौन सा अक्षर है, 8वां। इसके दाएं है ना, कौन सा बताना है हमें, 13वां। कौन सा बताना है, 13वां।
तो बताइए सीधा सीधा 8 में कितना प्लस करेंगे आप? 13 प्लस करेंगे। और जैसे ही दोस्तों 8 में आप 13 प्लस कर रहे हैं, 8 में कितना प्लस कर रहे हैं आप? 13। तो यहां लिखा जाएगा 8 प्लस 13 बराबर जो आ रहा है, कितने नंबर आ रहा है? 21। और 21वां कहां से बताना है हमें? बाएं सिरे से। और बाएं सिरे का मतलब ABCDEFGH ऐसे बताना है। तो बाएं से 21वें नंबर पे जो अक्षर होगा ना, वो अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? यू होगा। बाएं से 21वें नंबर पे जो अक्षर लिखा जाएगा दोस्तों, वो अक्षर क्या लिखा जाएगा? यू। और अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर भी क्या होगा? यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बता देता हूं, स्थिति असमान है तो क्या करने वाले हैं अपन? प्लस करने वाले हैं। और अगर स्थिति समान है तो अपन क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। तो यहां जो लिखा गया 8 प्लस 13 कौन सा आया? 21। और 21 कौन सा? बाएं से। और बाएं से 21 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? यू आता है। तो अपना जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो राइट आंसर क्या होने वाला है? यू। क्या होने वाला है? यू। क्लियर दोस्तों? चले आगे अपन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 23वें अक्षर के बाएं, बाएं सिरे से 23वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सी वर्णमाला में? अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ध्यान दीजिए आप, क्या दे रखा है? बाएं। स्थिति अपने पास बाएं है, क्लियर है ना? से कौन सा अक्षर है दोस्तों? 23वां। और इस अक्षर के बाएं, हाँ जी, मुख्य चीज ये है ध्यान देने वाली। दोनों जगह बताओ अपने सामने क्या है? बाएं बाएं है ना। दोनों जगह दोस्तों क्या दे रखा है? बाएं बाएं दे रखा है। अब देखो यहां भी बाएं, यहां भी बाएं। बाएं सिरे से कौन सा अक्षर है? 23वां। के बाएं कौन सा बताना है? 10वां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्थिति अगर समान है तो क्या करोगे? प्लस या माइनस? माइनस। सही समझा आपने? स्थिति समान होने का मतलब माइनस करेंगे, और स्थिति असमान होने का मतलब क्या करने वाले हैं? हाँ, प्लस करने वाले हैं। तो माइनस क्या करना है दोस्तों? अरे आपको 23 में से 10 माइनस करना है। बताओ बचा कितना? 13। और ये 13वां अक्षर है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यार दाएं से चलूं या फिर बाएं से चलूं। अगर बाएं से पूछा गया तो सीधे एबीसीडी में बाएं सिरे से कौन सा अक्षर बताना है? 13वां अक्षर बताना है। और 13 नंबर पे जो अक्षर होता है दोस्तों, वो 13 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? एम होता है। तो अपना जो सही आंसर होगा ना, वो सही आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? एम होने वाला है। तो निश्चितः मैं कह दूंगा कि बाएं सिरे से जो 13वां अक्षर होगा अपना, वो बाएं सिरे से 13वां अक्षर कौन सा होगा? एम। और हमारा राइट आंसर जो लिखा जाएगा आपके द्वारा, वो भी क्या लिखा जाएगा? एम लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चले आगे। अब देखिएगा, हो सकता है आपको दाएं सिरे से पूछ ले और ये बोल दे। देखो क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 20वें अक्षर, 20वें अक्षर के दाएं, 20वें अक्षर के दाएं, 20वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन अपने सामने देखिए। सबसे पहले चर्चा करें अपन स्थितियों की। अंग्रेजी वर्णमाला है और अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से, तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सिरा लिया जा रहा है? दाएं। दाएं सिरे से कौन सा अक्षर है? 20वां। कौन सा अक्षर है दोस्तों? 20वां। और इसके दाएं कौन सा बताना है? 11वां बताना है। दाएं कौन सा बताना है? 11वां। यहां भी दाएं है और यहां भी क्या है? दाएं हैं। बताओ स्थिति समान है या असमान है? समान है स्थिति। यहां दाएं सिरे से 20वां और फिर दाएं 11वां बताना है। तो बताओ 20 में 11 जोड़े या 20 में से 11 घटाए? घटाएंगे। स्थिति असमान है तो घटाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, 20 में से कम करना है 11 और 11 नंबर यानी कम करोगे तो कितना आएगा? 9। लेकिन ध्यान देना है 9 नंबर पे आपको आई आंसर नहीं देना है, कि जो आई आंसर होता है ना, आई, ये तो सीधी बीसीडी में यानी बाएं सिरे से 9 नंबर पे क्या आता है? आई आता है। लेकिन जैसा कि आपको विदित है, ये कहां से पूछा है? दाएं
दाएं सिरे से पूछा है, कहां से पूछा है, दाएं से। अगर दाएं से पूछा है तो बताओ जो अपना वर्ण क्रम है ना ABC डॉट 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 XYZ, हमें ए से नहीं चलना, हमें कहां से चलना है, जेड से चलना है, यानी अपोजिट चलना है। तो या तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं कैसे बताने के, आप ये लिख दीजिए यार दोस्तों, सुनिए मेरी बात, नोन नंबर पे आई आता है ना, नोन नंबर पे क्या आता है, आई आता है, लेकिन नोन नंबर पे आई आता है तो हम इसमें आई नहीं लिख सकते, ये तो यहां ए से चलने पर आई आएगा, लेकिन हमें कहां से चलना है, जेड से। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको विपरीत लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों आई का अपोजिट क्या होने वाला है, आर, और अपना सही आंसर भी दोस्तों क्या होने वाला है, आर। ऐसा नहीं करते, तो जब उल्टा चलना पड़े ना तो दो अपोजिट अक्षरों का योग जो होता है ना, योग कितना होता है, 27 होता है। दो विपरीत अक्षरों का योग जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 27। और इस 27 में से कितना कम करना है अपने को, 9 कम करना है। जैसे 27 में से 9 कम करोगे कितना आएगा, 18। और 18 नंबर पे जो अक्षर होगा दोस्तों वो 18 नंबर पे अक्षर कौन सा होगा, आर। तो निश्चितता मैं कह सकता हूं 18 नंबर पे जो अक्षर आएगा ना वो कौन सा आएगा, आर। और इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना वो सही आंसर दोस्तों आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, आर, क्योंकि स्थितियां समान थी। समान थी तो अपन ने क्या किया, माइनस। फिर मैंने देखो 27 क्यों लिया है, 27 इसलिए लिया है मैंने कि कहां से चलना आपको, दाएं सिरे से। अरे अपोजिट चलना है ना, तो दो अपोजिट अक्षरों का योग कितना होता है, 27। माइनस 18 कम 9 कम करोगे कितना आएगा, 18। और 18 नंबर पे जो अक्षर आना है ना वो 18 नंबर पे कौन सा अक्षर आना है, आर। तो अपना राइट जो आंसर लिखा जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या लिखोगे, आर। क्लियर दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन और अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए आपको कह दे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 9वें अक्षर, 9वें अक्षर के बाएं, के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए क्या पूछा गया आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 9वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले अपने को स्थितियां देखनी है, और दोस्तों स्थितियां देखिए तो सबसे पहले इन पे फोकस करना है। कौन से किनारे से बताओ, दाएं से। और दाएं से कौन सा अक्षर है, 9वां। के बाएं कौन सा बताना है, 10वां। तो बताओ दाएं और बाएं है, अब बताओ दाएं बाएं स्थिति समान है, स्थिति असमान है, बताइए। असमान है, तो असमान होने का मतलब क्या करने वाले हैं आप, प्लस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्लस। तो कैसे, देखो ये 9 है और इधर कितना है, 10। 9 प्लस 10 बराबर कितना हुआ दोस्तों, 19। 9 प्लस 10 बराबर कितना हुआ, 19। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 19वां जो अक्षर बताना है, अरे दोस्तों 19वां जो अक्षर है बताना है, ये 19वां जो अक्षर आपको बताना है, 19वां अक्षर कहां से बताओगे, कौन से सिरे से बताओगे, हम इसको दाएं सिरे से बताने वाले हैं। कहां से बताने वाले हैं, दाएं सिरे से। तो जब दाएं सिरे से 19वां अक्षर बताना है तो दोस्तों निश्चितता मैं कह दूंगा कि दाएं से जब आपको 19वां अक्षर बताना पड़े यानी अपोजिट चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, अपोजिट। तो मैं कहूं यार 19 नंबर पे ना दोस्तों, 19 नंबर पे जो आता है बताओ क्या आता है, एस। 19 नंबर पे क्या आता है, एस। लेकिन अपना एस नहीं लिख सकते, हमें एस का अपोजिट लिखना होगा। तो एस का अपोजिट दोस्तों क्या होगा अपने पास है, एच। तो इसका जो आंसर लिखने वाले हो ना वो क्या आंसर लिखने वाले हो आप, एच। और अगर ऐसा नहीं करते आप तो आप 27 में से 19 माइनस कीजिएगा जी, क्या बचने वाला है, 8। और 8 नंबर पे जो अक्षर आता है वो क्या आता है, एच आता है। तो हमारा जो सही आंसर लिखा जाएगा ना वो सही आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, एच लिखा जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा ना, राइट आंसर दोस्तों क्या लिखने वाले हैं आप, एच। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कई बार बाएं सिरे से, कई बार दाएं सिरे से। ठीक है, अगर स्थिति समान है तो आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। और स्थिति अगर असमान है तो आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और स्थिति समान है तो क्या करने वाले हैं आप, माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप, माइनस करने वाले। इन बातों का अपन ध्यान में रखेंगे। कई बार जैसे एक से अधिक भी रैंक दे देता है, एक से अधिक भी रैंक दे दी जाती है। और एक से अधिक रैंक कैसे दे सकता है, लेस सी। अपन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, उसमें एक से अधिक रैंक देकर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ऐसे भी एक दो क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया आपको, वर्ण क्रम ABC डॉट 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 XYZ में, वर्ण क्रम ABC डॉट 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 XYZ में टी के दाएं, टी के दाएं चौथे अक्षर
टीके दाएं चौथे अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन स्थिति देखिए क्या पूछा गया आपसे कि वर्णक्रम एबीसी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। देखिए पिछले 4 क्वेश्चन थे, उन 4 क्वेश्चनों में आपको 2 रैंक उपलब्ध करवाई जा रही थी। स्थिति देख रहे थे बाएं है दाएं है, अगर समान है तो क्या कर रहे थे आप माइनस कर रहे थे, और असमान है तो क्या कर रहे थे आप प्लस कर रहे थे। लेकिन यहां देखिए जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ध्यान से गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कह रहा है देखिएगा कि वर्णक्रम एबीसी डॉट 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 एक्स वाई जेड, जो अपना वर्णक्रम होता है एबीसी से लेकर जेड तक जो होता है, उसमें देखो टी के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, यानी जैसा क्वेश्चन देख पा रहे हो पिछले क्वेश्चन में 2 ही रैंक दी गई थी, लेकिन यहां जो रैंक है ना वो 2 से बहुत अधिक रैंक दे रखी है, 3 और 4 रैंक आपको उपलब्ध करवा रखी है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, शुरू से वही कार्य करना है। अगर स्थिति समान है ना तो क्या करने वाले हो माइनस करने वाले हो, और स्थिति असमान है तो क्या करने वाले हो प्लस करने वाले हो। तो देखो स्टेप बाय स्टेप बाएं से दाएं की ओर चलते हुए एक एक रैंक को अपन लेते जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपसे कहा गया कि वर्णक्रम एबीसी डॉट डॉट एक्स वाई जेड में टी के दाएं, तो सर्वप्रथम तो टी के बारे में बोलो ना यार कि टी की पोजीशन क्या है। अब टी की जो पोजीशन है ना, ये टी की पोजीशन बाएं सिरे से कौन सी होती है 20वीं होती है। कौन सी होती है 20वीं, जैसा कि अपन लिखते हैं T20, क्या लिखते हैं T20। तो मैं कह रहा हूं टी की पोजीशन बाएं सिरे से कौन सी है दोस्तों 20वीं है। के दाएं कौन सा अक्षर बताना है चौथा। अब बताओ ये तो क्या था अपने पास बाएं था ना, बाएं से 20वां है, उसके दाएं कौन सा बताना है चौथा। अब बाएं और दाएं दोस्तों क्या होने वाला है अपने सामने प्लस होने वाला है, तो बाएं से चौथा यानी 4 प्लस करोगे तो बताओ यहां कितना आ जाएगा 24। अगर मैं कहना चाहूं तो 24 नंबर पे क्या होता है एक्स होता है, लेकिन यहां रुकने की इजाजत नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं कि 24 बाएं से, ये 24वां बताओ कहां से है बाएं से, लेकिन इसके बाएं पूछा है, फिर आपको क्या पूछा है बाएं, ये 24वां तो बाएं से था और फिर बाएं से पूछा है। स्थिति बताओ दोस्तों क्या आई समान, और स्थिति समान आने का मतलब क्या करना होगा माइनस करना होगा, यानी 24 में से कितना कम करने वाले हैं आप 11 कम करने वाले हैं। जैसे 24 में से 11 कम करेंगे आप तो बताइए अपने पास स्थिति जो आएगी वो क्या आएगी 13, और 13 बताओ कहां से बाएं से, 13 कहां से बाएं से, और 13वें नंबर पे जो अक्षर होता है बताओ अक्षर कौन सा होता है एम होता है। क्या होता है एम, बाएं से 13वें नंबर पे क्या आता है एम होता है। फिर लास्ट में देखो के दाएं, किसके दाएं 13वें के दाएं, तो 13वें के दाएं कौन सा 5वां, ये बाएं से 13वां था, इसके दाएं 5वां बताना है। तो 13 प्लस 5 बराबर जो होगा वो दोस्तों क्या होगा 18 होगा, और 18 नंबर पे जो अक्षर लिखा जाएगा ना वो अक्षर कौन सा होगा आर। तो अपना जो फाइनल आंसर होने वाला है दोस्तों, वो फाइनल आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आर। तो आपको क्वेश्चन में एक से अधिक रैंक भी दे सकता है, तो इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाएं से दाएं आप चलते जाइएगा, जो दे रखा है उसी दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से गौर से देखिएगा कि टी के दाएं चौथा, तो टी बताओ 20 नंबर पे है ना, के दाएं यानी प्लस होगा कौन सा चौथा, तो 20 और 4 24, के बाएं 24 में से 11 कम करो कितना 13, क्या हो जाएगा 13, के दाएं कौन सा 5वां, तो 13 प्लस 5 बराबर 18, और 18 नंबर पे जो अक्षर होगा ना वो कौन सा अक्षर होगा आर। तो अपना सही जो आंसर बन के आएगा दोस्तों वो सही आंसर कितना होने वाला है आर होने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों इसमें एक अपन, मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन। आपको ही दे दिया वर्णक्रम एबीसी डॉट 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 एक्स वाई जेड में एस के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा पूछा गया आपसे। तो क्या था वर्णक्रम एबीसी डॉट 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 एक्स वाई जेड में एस के दाएं दूसरे अक्षर में, एस के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। तो देखो सिंपल सी बात है, वर्णक्रम एबीसी डॉट 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 एक्स वाई जेड, वर्णक्रम एबीसी डॉट 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 एक्स वाई जेड, यानी ये अपना अल्फाबेट
एस के दाएं, किसके दाएं? एस के दाएं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल एस जो है ना, एस ये कौन सा है दोस्तों? 19वां है। और कहां से है? बाएं से। मैं यहां से सिंपल सी बात ये कह सकता हूं, ये जो एस है ना, एस ये कौन सा है? 19वां। और कहां से? बाएं से। के दाएं दूसरा अक्षर, के दाएं दूसरा। तो 19 और 2 21। बताइए 21 नंबर पे जो अक्षर आएगा, बताओ 21 नंबर पे अक्षर कौन सा होने वाला है? यू होने वाला है। कौन सा होने वाला है? यू। के बाएं। अब दोस्तों इसके बाएं चलना है, नहीं ये भी बाएं से, और इसके बाएं चलना है, तो माइनस करोगे ही नहीं करोगे? अगर 21 में से दोस्तों, 21 में से हमें कितना करना है? 13 कम करना है। 21 में से 13 कम करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 8। और 8 नंबर पे जो अक्षर होने वाला है, बताओ कौन सा अक्षर है? एच। परंतु ध्यान रखना, इसकी भी पोजीशन जो है 8वीं पोजीशन, बताओ कहां से है? बाएं से है। के दाएं कौन सा बताना है? 7वां। 8 के दाएं 7वां। तो 8 और 7 कितने होने वाले हैं? 15। 8 प्लस 7 है जो कितने होने वाला है? 15। तो 8 प्लस 7 15। 15 नंबर पे जो आएगा, वो 15 नंबर पे जो अक्षर होगा दोस्तों, क्या होगा? ओ। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो फाइनल आंसर हमारे सामने क्या होने वाला है? ओ होने वाला है। तो कई बार ऐसे 2 से अधिक रैंकों से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां से जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या आएगा? वो आएगा। फाइनल जो आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर क्या आएगा? वो आएगा। फाइनल आंसर जो होगा ना, वो फाइनल आंसर आपके द्वारा जो लिखा जाने वाला है ना, वो क्या लिखा जाने वाला है? ओ लिखा जाने वाला है। अब देखिए अगली जो बात होगी ना, अगले जो क्वेश्चन होंगे ना, अगले क्वेश्चन होंगे इनके अर्धांश से संबंधित। ये थे खुद की रैंक से संबंधित। ठीक है दोस्तों, एक रैंक, 2 रैंक। लेकिन अगली जो रैंक वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो रैंक वाले क्वेश्चन होंगे इनके अर्धांश से संबंधित। जैसा कि आपको विदित है, पहले पार्ट जो अपना था उसमें मैंने बेसिक में पूरा पढ़ा रखा है कि जो अर्धांशों की संख्या होती है ना, वो अर्धांशों की संख्या दोस्तों कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। और ये 2 अर्धांशों की संख्या क्या है? 26 अक्षर को 2 भागों में बांटेंगे ना दोस्तों, तो 26 अक्षर को 2 भागों में बांटने का मतलब प्रत्येक में कितने होने वाला है? 13। कितने? 13। तो बताइए पहले अर्धांश में शुरू के 13, ए से लेकर एम तक, ए से लेकर एम तक, और दूसरे अर्धांश में जो 13 अक्षर होने वाले हैं ना, वो होने वाला है एन से लेकर जेड तक। अब देखो सर कि ये तो सर अल्फाबेट में हो गया, आप अर्धांश क्यों बीच में ले रहे हो? वो तो जैसे अल्फाबेट थी वैसे अर्धांश थे, उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। जी नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखवाएगा, अर्धांशों को विपरीत क्रम में आपसे लिखवाया जाएगा। और अर्धांशों का विपरीत क्रम कैसे दोस्तों? ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक। अगर अपने से विपरीत क्रम में लिखवाता है तो किस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं? तो लेट्स सी, देखिएगा आप कैसे विपरीत क्रम में लिख सकते हैं। पहला अर्धांश जो अपना अल्फाबेट है ना, ए से जेड तक, पहले तो बेसिक समझ लीजिए आप इसका। अगर बाय द वे आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो अभिनव क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपका पूरा पेड आपका कोर्स है उस पे जाइए, वर्णमाला प्रेक्षण को टिक कीजिए, पार्ट फर्स्ट आप इसमें देखिएगा, तब जाकर उसके बारे में पूरा का पूरा अर्धांशों के बारे में आपका समझ आ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखो इसमें फिर से बेसिक कंप्लीट करवा देता हूं। जो अल्फाबेट अपने 26 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं? 26। कितने अक्षर हैं? 26। यानी ए से जेड तक टोटल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। अब इन 26 अक्षरों को 2 भागों में डिवाइड करना है अपने को यार, और 2 भाग कौन से हैं? ए से जेड में ये ए से एम तक होगा, और ये एन से लेकर कहां तक होगा? जेड तक। ये ए से एम है और ये एन से क्या है? जेड है। शुरू के अर्धांश में शुरू के 13 अक्षर हैं और अंतिम अर्धांश में अंतिम 13 अक्षर हैं। शुरू के अर्धांश में शुरू के 13 अक्षर, अंतिम अर्धांश में अंतिम 13 अक्षर। अगर पहले अर्धांश की बात करेगा ना, तो इसका मतलब वो ए से एम की बात कर रहा है, और अगर दूसरे अर्धांश की बात करेगा ना, तो कहां से बात कर रहा है? एन से लेकर जेड की बात कर रहा है। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा यदि वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अगर पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवा रहा है तो क्या करोगे? ऐसे करना है अपने को, ऐसे यहां से शुरू करना है। यानी जो ए टू एम होता है ना, इसको इंटरचेंज करेंगे अपन, ए के स्थान पे एम और एम के स्थान पे ए, ऐसा आपके द्वारा किया जाना है। तो क्या करोगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हो जाएगा दोस्तों पहले अर्धांश का विपरीत क्रम। पहले अर्धांश का विपरीत क्रम यानी ए के स्थान पर एम और एम के स्थान पे ए। अगर आपसे दूसरे के लिए बोला जाए, किसके लिए बोला जाए? दूसरे के लिए, तो कैसे अरेंज करोगे दूसरे के लिए? आप यहां से लिखने वाले एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिखने वाले हैं। यानी प्रत्येक दोनों अर्धांशों को अगर दोनों को बोल दे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है यार, दोनों को लिख देंगे, दोनों लिखे हुए हैं। ए एम को चेंज कर देंगे, जेड एन को चेंज कर देंगे। इस अर्धांश से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अर्धांश से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? हम पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं, हम पहले ही क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले
अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बताइए दाएं किनारे से नौवें अक्षर, दाएं किनारे से नौवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर होगा। दाएं किनारे से नौवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर होगा, के बाएं 10वां अक्षर होगा। तो देखो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बताइए दाएं किनारे से नौवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर होगा, के बाएं 10वां अक्षर होगा। तो सबसे पहले वही बात, क्वेश्चन की कॉपी करना है अपने को और क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को, कौन से अर्धांश को बताओ, पहले अर्धांश को। तो बताइए जो अपना पहला अर्धांश है आपको विदित है, कहां से कहां तक है, ए से लेकर एम तक। पहला जो अर्धांश है ना वो कहां से कहां तक है, ए से लेकर एम तक। बोलिए जाए तो एक के स्थान पे एम और एम के स्थान पे ए आना चाहिए, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। और जो दूसरा होगा एन से लेकर जेड तक, दूसरा होगा एन से लेकर जेड तक। लिखा गया पहले अर्धांश को, दूसरे में चेंजेस नहीं करना है। अब इसकी स्थिति पर वो स्थिति है पहले वाली दोस्तों, बस इसको चेंजेस करना है 13 अक्षरों को, और बाकी वो की वो स्थिति आपकी है। तो क्या है बताइए, दाएं किनारे से, जी बताओ कौन से किनारे से, दाएं किनारे से नौवां अक्षर है, दाएं से कौन सा, नौवां। के बाएं बताओ कौन सा बताना है हमें, 10वां। दोस्तों वहां दाएं दे रखा है, यहां क्या दे रखा है, बाएं दे रखा है। अगर बताओ दाएं और बाएं दे रखा है, स्थिति समान है या दोस्तों असमान है। तो जैसा कि आपको भी देता है, स्थिति क्या है, असमान। स्थिति क्या है, असमान। अगर मान लीजिए आपको असमान स्थितियां दे रखी हैं तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और प्लस क्या करेंगे, मैं प्लस करने वाला हूं 9 + 10 बराबर कौन सा बताना है, 19वां। अजी बताओ कौन सा बताना है, 19वां। और ये 19वां जो अक्षर आप लेने वाले हैं ना, ये 19वां अक्षर बताओ कौन से सिरे से लेने वाले हैं, दाएं से। कौन से सिरे से, दाएं से। लेकिन ध्यान रही, सुनिए मेरी बात दोस्तों, दाएं से भले ही आप 19वां ले रहे हैं, दाएं से कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, 19वां। लेकिन ऐसा नहीं कि सर अभी पिछले क्वेश्चनों में आपने दाएं का नाम लेते 27 लिखा था, तो यहाँ 27 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ 13 अक्षर विपरीत क्रम में लिख रखे हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे आप सीधा सीधा है जो इसमें 27 में से कम कर दें। जी नहीं दोस्तों, 27 में से कम नहीं करना है हमें 27 में से कम में नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहां से चलना है। एन तक कितने हो गए, 13 हो गए। कितने हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। और 19 नंबर पे जो अक्षर होगा ना, वो 19 नंबर पे अक्षर आपके द्वारा क्या लिखा जाना है दोस्तों, एप। और अपना जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वो सही आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाना है, एप। तो अपना राइट जो आंसर होगा ना, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप। ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऐसा अपने को ध्यान रखना है, हमारा आंसर क्या होगा, एप। तो देखो कई बार पहले को लिखवा लेते हैं, कई बार दूसरे को लिखवा लेता है। अब दूसरे को लिखवाएगा तो दूसरे को लिखना पड़ेगा दोस्तों निश्चित रूप से। तो देखो कैसे, क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बताइए बाएं सिरे से नौवें अक्षर के दाएं, बाएं सिरे से नौवें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन यही पूछा गया आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को। तो देखिए दोस्तों, कौन से अर्धांश को, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दूसरे अर्धांश को किस क्रम में लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है।
तो बताइए बाएं सिरे से, तो सबसे पहले उस दूसरे अर्धांश का चेंजेस कर लेते हैं अपन। और जैसा कि आपको विदित है दूसरा अर्धांश कहां से कहां तक होता है, पता है आपको, कहां से, एन से लेकर जेड तक। यानी कहा जाए तो आप इसको ऐसा लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या बताओ पहले में चेंजेस डालना है क्या, पहले में चेंजेस बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है। पहला है जो कहां से कहां तक रहेगा, ए से लेकर एम तक। बताओ कहां से कहां तक, ए से लेकर एम तक। तो पहले को तो ए से लेकर एम तक लिखना है, लेकिन दूसरे को चेंजेस डाल लेना है। क्या चेंजेस डालोगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे आपको क्या कर देना है, चेंजेस कर देना। अब देखिए क्वेश्चन की प्रवृत्ति पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बाएं सिरे से। सबसे पहले इस पे फोकस कीजिएगा, कौन से सिरे से दोस्तों, बाएं सिरे से। कौन सा अक्षर, नौवां। कौन सा अक्षर है, नौवां। के दाएं है ना, के दाएं कौन सा अक्षर बताना है, 12वां। के दाएं कौन सा बताना है, 12वां। तो बताइए 9 + 12, क्योंकि स्थिति दोस्तों असमान है। स्थिति क्या है, असमान। और अगर स्थिति असमान है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। स्थिति समान होती है तो माइनस, और असमान है तो प्लस, असमान है तो प्लस। तो देखिए यहां से 9 + 12 बताइए कितना हुआ, बताओ 21वां। और 21वां अक्षर ध्यान दीजिए कहां से बताना है हमें, बाएं सिरे से बताना है। कहां से, बाएं से। तो एम तक बताओ कितने हुए, 13। एम तक कितने, 13। बताइए 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 नंबर पे जो अक्षर आएगा ना, वो 21 नंबर पे बताओ कौन सा अक्षर होगा, एस। कौन सा अक्षर होगा, एस। तो हमारे द्वारा जो राइट आंसर लिखा जाएगा ना, वो राइट आंसर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, एस। क्या लिखा जाएगा, एस। इस टाइप का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां से देखिए पहले को देख लिया, दूसरा अर्धांश हो गया। तो चलो देखते हैं अपन इस टाइप के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धांशों से संबंधित और रैंकिंग से संबंधित अंतिम क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है। और देखिएगा 10वां क्वेश्चन देखिए अपना, आपको बता दें अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं सिरे से, तो दाएं सिरे से 23वें अक्षर, 23वें अक्षर के दाएं, के दाएं, 23वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर होगा। के दाएं 15वां अक्षर होगा, के दाएं 15वां अक्षर होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन वही, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश कहां से कहां तक है दोस्तों, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक। तो ए से एम को भी चेंजेस करना है और एन से जेड को भी चेंजेस करना है। तो कैसे, अपन ऐसे कर सकते हैं, ए हो गया, एन से जेड ऐसे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये चेंजेस है पूरा का पूरा। अब ये चेंजेस है तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं सिरे से, अब बताओ दाएं से, सबसे पहले इस पे आ जाए, इस पे फोकस कीजिए। कौन सा सिरा है, दाएं से। कौन सा है, 23वां। और फिर दाएं बताओ कौन सा बता रखा है, 15। ये दाएं, ये दाएं, दो दाएं होने का मतलब क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो कैसे, 23 में से माइनस करना है 15। बताओ बचा क्या अपने पास, 8। और ये 8वां जो अक्षर है ना, 8वां अक्षर बताओ कहां से बताना है, दाएं सिरे से। कहां से बताना है, दाएं सिरे से। तो दाएं सिरे से 8वां अक्षर अपने को बताना है। तो देखिए दोस्तों 1 2, यहां से अपन इसको काउंट करना चाहे तो अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 नंबर पे जो अक्षर होगा ना दोस्तों, वो 8 नंबर पे अपना अक्षर कौन सा होने वाला है, यू। तो हमारा सही जो आंसर होगा ना दोस्तों, सही आंसर आपके द्वारा जो लिखा जा रहा है ना, सही आंसर क्या लिखा जा रहा है, यू लिखा जा रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन रैंकिंग से संबंधित वाले जो क्वेश्चन है, खुद के क्रमांक,
दाएं सिरे से बाएं सिरे से, अर्धांश से संबंधित अर्धांश 2 हैं, ए से एम, एम से जेड, इनको विपरीत क्रम में लिखवा लेगा। यहां तक कि इनकी रैंकिंग से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, इनकी स्थिति का जो क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा जा सकता है, या तो आपके क्वेश्चन में 2 रैंक दी जा सकती है, या फिर जैसे मान लीजिएगा आपके क्वेश्चन में 2 से अधिक रैंक दी जाती है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर स्थिति समान है तो क्या करने वाला है, स्थिति समान है तो क्या करने वाला है, माइनस करने वाला है, और स्थिति अगर असमान है, स्थिति क्या है, असमान, तो क्या करने वाले हैं अपन, प्लस करने वाले हैं। अगर बाएं सिरे से पूछा है तो बाएं से चले आइए, और दाएं से पूछा है तो दाएं से चले आइए। आज के सेशन में इतना ही, बाकी अगली जो टाइप है उनको लेकर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत। थैंक यू दोस्तों।